राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ हैं महाराज जी, क्योंकि समय तो आपके सामने ही, और अभी तो आपको खैर पूरा इसके बाद का समय का जो है वो आप ही लोगों का है, वो तो आपने पूरा वो करना है, लेकिन फिर भी जो विषय है उस पर आप भी दो शब्द जरूर कहें जी। धर्म संसद के 5वें सत्र में विराजमान सभी पूज्य संत चरणों का वंदन। नेटवर्क 10 के सब लोगों ने जिस प्रकार से कहा कि हमारे संजय गिरी जी ने आज एक अभिनव प्रयोग किया है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में ये पहली बार हुआ है। देश पर अपने प्राणों का बलिदान करने वाले उन सभी वीर जवानों के प्रति सभी संप्रदाय के संतों ने जिस प्रकार से जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, मुझे लगता है कि ये एक अभिनव प्रयोग है और सच में यही राष्ट्रीयता है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र पहले है और उस राष्ट्रीयता के आत्मबोध से हम गौरवान्वित होकर के ऐसे कार्य करते हैं तो इससे राष्ट्र माता भी प्रसन्न होती है। पूज्य संतों ने बहुत अच्छी बात कही और धर्म संसद धर्म की बात करता है। संप्रदाय का खंडन बहुत लोगों ने किया, लेकिन मुझे लगता है कि संप्रदाय का लोगों को ज्ञान नहीं है। दो शब्द, एक संप्रदाय और एक सांप्रदायिकता, इन दोनों का अर्थ नहीं मालूम है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अपने ही सनातन धर्म के शब्दों का अर्थ नहीं मालूम है और वो उसकी बुराई करते हैं। जैसे ही मैं यहां प्रवेश किया, कहां जा रहे हैं प्रभु जी, एक मिनट, जैसे ही मैं यहां प्रवेश किया एक महात्मा जी बोल रहे थे कि धर्मांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लोगों को मंदिर में आने से रोक दिया। आप लोग ईमानदारी के साथ बताना कि क्या कभी ऐसी स्थिति हुई है कि लोगों को मंदिर में आने से रोका गया है? कभी किसी ने मंदिर में आने से नहीं रोका है। एक समस्या बन गई है, दूसरे धर्म के लोग एक साथ बैठते हैं तो वो अपने धर्म के विकास की बात करते हैं। हम लोग एक साथ बैठते हैं तो अपने आप को सबसे बड़ा सिद्ध करने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र उठाते हैं और अपनी ही निंदा करना शुरू कर देते हैं। अभी देखा आपने, कह रहे थे कि जातीयता ब्राह्मणों ने लाई है, आप लोग सब सुन रहे थे। अरे भैया, आप सब जानते हैं कि ब्राह्मण प्रत्येक घर में जाके कथा बांचता था और प्रत्येक घर के व्यक्ति का सीधा इकट्ठा करता था। चावल भी लेता था, दाल भी लेता था, आटा भी लेता था। अन्य किसी जाति के लोगों ने प्रत्येक घर घर में जाकर के किसी से अनाज इकट्ठा किया है? नहीं किया है, लेकिन इसको कोई नहीं बोलेगा। बड़े बड़े लोगों का बयान आता है कि ब्राह्मणों ने जातीयता कर दी, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। राजूदास जी महाराज कह रहे हैं, हमारे चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं, हमारे प्रमोद कृष्णम जी कह रहे हैं कि गौ हत्या पर कानून बनना चाहिए। सरकार को यह बात तो समझ में नहीं आई, पर यूजीसी पर कानून बन जाए ये बात समझ में आ गई और लागू भी कर दिया गया। पर इस पर हम चिंता नहीं करते हैं। मैं संजय गिरी जी से कहना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण इस देश में नहीं है? क्या उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए? उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? अगर प्रत्येक व्यक्ति मानव है और चीख चीख कर प्रत्येक साधु, प्रत्येक ब्राह्मण ये बात कहता है और सारे ब्राह्मणों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब नर करहि परस्पर प्रीति, जाति पाति पूछे नहीं कोई, सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मताः। अगर इन बातों को कह करके सर्व समाज के संकल्प को एक साथ लेकर के उसको आगे बढ़ाने का संकल्प लेने वाले ब्राह्मणों के ऊपर कोई जातीयता के आधार पर उनके ऊपर कोई कानून थोपा जाए तो चर्चा इस बात पर भी होनी चाहिए। हमें राष्ट्र बचाना है, हमें देश बचाना है, हमें संस्कृति बचाना है। हमें संप्रदाय का अर्थ नहीं पता है। संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक प्रदीयते इति संप्रदायः। जो सम्यक ज्ञान हमें प्रदान कर दे उसे संप्रदाय कहते हैं।
धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धार्यते इति धर्म। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई व्यक्ति नहीं है, धर्म कोई मूर्ति नहीं है। धर्म केवल एक विचार है जिसको हम धारणा कहते हैं। अगर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके आप कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए, आपके विचार यही धारणा धर्म का स्वरूप धारण कर लेता है। इसे ही हम धर्म कहते हैं। संप्रदाय का अर्थ है अनेक प्रकार से। जिस प्रकार से हम यात्रा करते हैं उन यात्राओं के अलग अलग प्रकार हैं। कोई साइकिल से यात्रा कर रहा है, कोई ट्रेन से यात्रा कर रहा है, कोई प्लेन से यात्रा कर रहा है, कोई पैदल चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पैदल चलने वाले की यात्रा पूरी नहीं होगी, ट्रेन से चलने वाले की यात्रा पूरी नहीं होती। संप्रदाय का अर्थ है अनेक अनेक नाम से, रूप से, गुण से, लीला से, धाम से, ज्ञान से, द्वैत से, अद्वैत से, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत से, अलग अलग प्रकार से उस परमात्मा के विभिन्न स्वरूप का ज्ञान करके उस परमात्मा तत्व तक पहुंचना ही संप्रदाय है। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात अभी और यहां पर कही जा रही थी कि कथावाचक लोग इतना पैसा लेते हैं, वो इतना पैसा लेते हैं। जो इतने लोग बैठे सब प्रकार की ही बात कर रहे हैं। धर्मांतरण क्यों होता है इस पर कोई चर्चा नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है। हम भगवान श्री राम की बात करें और आज रामत्व पूरी दुनिया में स्थापित है। राम राज्य की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तैयार है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने सबसे पहले अपने सिंहासन का परित्याग किया है। भगवान श्री राम ने सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके दुनिया के लोगों के छिने हुए जितने सिंहासन हैं, दुनिया के लोगों की छिनी हुई जितनी अस्मिता है, दुनिया के लोगों को गया हुआ जो सम्मान है, अयोध्या से निकल करके भगवान श्री राम उनके अस्मिता और सम्मान के लिए तत्पर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से गरीब आदमी चुनाव लड़के नेता बन के महल बना लेता है। बहुत सारी यात्राएं आपने देखी हैं कि निकल करके झोपड़ी से प्रत्येक व्यक्ति महल की ओर जाता है, पर पहली यात्रा आपने देखी होगी वो मेरे परमात्मा श्री राम की है, जो महल से निकलकर झोपड़ी की ओर जाते हैं। पहली यात्रा है ये। और वास्तव में राम राज्य की परिकल्पना सार्थक करने वाले लोगों को, राम राज्य को स्थापित करने वाले के लोगों को और जातीयता की बात करने वाले लोगों को यह बात समझना होगा कि जब भगवान श्री राम किसी साधु, महात्मा, संत, ज्ञानी, अमलात्मा, परमहंस से मिलते हैं तो उसे दूर से दंडवत करते हैं, पर अंतिम पायदान पर बैठे हुए केवट से मिलते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। यह दृष्टि लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है। राजूदास जी कह रहे थे बिल्कुल ठीक बात। रामचरितमानस जलाया जा रहा है, वो चौपाई सबको पता है, ढोल गवान शूद्र पशु नारी, पर यह नहीं पता है मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी। ये भी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। वो यहां पर नहीं देखते कि जो व्यक्ति अपने धर्म का परित्याग कर देता है, ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी बुराई नहीं देखनी है। अपनी बुराई हम देख चुके, उस पर इतना काम कर रहे हैं। हमारा जो जंजी है, आज के वर्तमान युवा जो पीढ़ी है, वो अपने धर्म की ओर आ रहा है, अपने जड़ों की ओर देख रहा है। कितना सुखद है। इसी देश में मजार को पूजने वाले लोग 1 तारीख को पूरा आगरा जाम होता था, लेकिन आज अयोध्या, मथुरा और काशी में हमारी नई युवा पीढ़ी जा रही है। यह सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है, यह धर्म परिवर्तन नहीं है। हमें इस बात के लिए तैयार होना होगा कि हमें गर्व की अनुभूति करनी होगी अपने धर्म पर जो विषय आवश्यक है, जो हमारे चक्रपाणी जी महाराज कह रहे थे, जो हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी कह रहे थे, राजू दास जी कह रहे थे, गौ हत्या के लिए निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए। और वो कानून बनना चाहिए, इसका समर्थन पूरा ये संत संसद, पूरा ये संत समाज करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं समझ रहा हूं संजय जी की मजबूरी, समय पूरा हो गया है, लेकिन बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूंगा कि जितने विषय पर यहां पर चर्चा हुई है वो सारे विषय संपूर्ण भारत में जाएं और एक निश्चित राष्ट्रवादी विचारधारा को हम आत्मसात करते हुए राम राज्य की उस परिकल्पना को, सब नर करहिं परस्पर प्रीति वाली भावना को जन जन तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा धर्म संसद सफल हो जाएगा।